विनोद कुमार। होली रंगों का त्यौहार कहते हैं, सभी आपसी मतभेद भुलाकर लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, फूल डालते हैं और भाईचारे के साथ ये होली मनाते हैं। लेकिन होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर स्थित हस्ताल गांव के जे कॉलोनी में एक 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या कर दी जाती है बेरहमी के साथ। आरोप है कि बगल में रहने वाली मुस्लिम महिला के ऊपर पानी के गुब्बारे से, फटे हुए गुब्बारे के पानी के छींटे पड़ जाते हैं, जिसके बाद माहौल इस तरीके से बिगड़ता है कि मारपीट होती है। और मारपीट इस तरीके से होता है कि एक युवक अपनी जान गंवा देता है। हमारे साथ पीड़ित तरुण के पिताजी मौजूद हैं, इनसे चलकर हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं पूरी घटनाक्रम के बारे में। आखिर किस तरीके से पानी के बूंद से जानलेवा घटना हो जाता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज है जी। हेमराज जी, आप अब तक लगभग पूरे देश में पता चल चुका है कि आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है इस दुखद घटना में। अगर आप हमारे दर्शक को पूरी घटनाक्रम के बारे में बता सकें। एक छोटा सा एक गुब्बारे का विवाद था सर। वो बच्ची थी एक छोटी सी, तो उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया सड़क पे ऊपर से। तो वो बच्चे से गुब्बारा गिरा तो वो नीचे से एक लेडी जा रही थी, वो मुसलमान थे, तो वो उसके छींटे पैर पे लग गए। तो वो बोलती है कि मैं नापाक हो गई, मेरे पैरों पे पानी गिर गया ये। तो हमने माफ़ी मांग ली उससे कि माफ़ कर दो बहन जी, कोई बात नहीं, उस बच्ची को डांटेंगे हम। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से बोल के काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर ली, परिवार के बच्चों को और उसके भाई भतीजे, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए जी, 50-60। और उन लोगों ने हमें मारना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी मारा। तो मेरी आँख के यहाँ भी चोट आई है और मेरे भाई के सर पे चोट आई है, उसके 8 टाँके आए हैं और हाथ टूट गया जी उसका। और मेरा बच्चा था तरुण कुमार, वो बाहर गया हुआ था यार दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए, तो और उसको तो पता भी नहीं था। और हमें मार कूट के हम अंदर मार के हमें अंदर भाग गए हम बाहर से। उन लोगों ने कुंडी लगा दी और मेरा बच्चा 11 बजे के आसपास बाहर से आया तो इन लोगों ने लाठी डंडों से और लोहे के सरिये और रोड से उन लोगों ने मार के उसकी हत्या कर दी। वो लड़का मेरा उनके पहले से ही टारगेट पे था, कम से कम 6 फुट से भी ज़्यादा उसकी हाइट थी, काफ़ी लंबा चौड़ा था और उन्होंने बेदर्दी से उस बच्चे को मार डाला। आपने कहा पहले से ही टारगेट पे था, पहले से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसकी बॉडी ऐसी थी कि वो लोग ऐसा चिढ़ते थे कि ऐसा बच्चा, तो इतना स्मार्ट बच्चा देख के उनको जलन होती थी सर। ये कितने साल के तरुण थे? तरुण कुमार 26 साल का बच्चा था जी। उनकी शादी वगैरह हो रखी? शादी नहीं हुई थी, अभी वो कोर्स ही कर रहा था इंटीरियर का डिजाइनर। 11 बजे रात में ये घटना हुई है दिन में? रात में 11 बजे रात को हुई है। मतलब आप लोगों की लड़ाई झगड़ा दिन में होके मामला शांत हो गया था? वो रात को ही हुआ था 10:30 के आसपास। अच्छा। फिर मामला में हम अंदर चले गए थे, हमारी कुंडी उन्होंने लगा दी, हमने भी अंदर से कुंडी लगा ली थी। और फिर वो हमारा बच्चे को पता नहीं था कि झगड़ा हुआ घर पे। वो सीधा जैसे ही घर पे आया तो उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया लोहे के डंडे से और लाठी सरिये थे उनके हाथ में। 15-20 लोग थे। तो पुलिस कॉल वगैरह आपने की थी उस टाइम पे? पुलिस कॉल हमने की थी, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद आई थी। तब तक तो मेरे बच्चे के चोट काफ़ी लग चुकी थी और हम हॉस्पिटल में लेके गए बच्चे को। अब इसमें चंदन देवी में लेके गए थे। तो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते ही डेथ हो गई? उसकी उस हॉस्पिटल में पहुंचते ही थोड़ी देर के बाद डेथ हो गई। अब तक की जो कार्रवाई है, आपसे तमाम लोग मिलने आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब संतुष्टि तो करनी पड़ेगी सर, वो काफ़ी बड़े गवर्नमेंट के जिम्मेवार लोग हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी हमें। अभी कौन कौन आपसे मिलने आए हैं? अभी शेरावत आए थे और भी कुछ लोग आए थे, मुझे नाम उनका नहीं पता था। कमलजीत शेरावत यहाँ से सांसद है, आप कह रहे हुए आई थी, डीसीपी साहब आए थे, उन्होंने क्या सांत्वना दी आपको, क्या बोला? वो कह रहे कि हम 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया जी, बाकी हमें एक बार देखना चाहते हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया या नहीं किया जी। तो अभी आप लोगों के पास कोई धमकी वगैरह और कुछ आ रहा है किसी तरह की? अब धमकी तो अभी तक तो कोई आई नहीं सर हमारे पास। तो ये लेकिन आपको वो भी चोट लगी थी जो आँख पे है? वो चोट मेरे भी लगी है सर, उसी दिन लगी थी ये। उसी मारपीट में लगी थी? हाँ जी हाँ जी।
तो अभी जिस तरह से तमाम संगठन भी आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अब सर, अब मेरा जो बुढ़ापे का मेरा बेटा था, मेरा सहारा बनता वो, अब वो उस बच्चे को वो मुझे बुढ़ापे में कमाता वो और मेरा सहारा बनता बच्चे को। अब मैं कैसे मेरा गुजारा होगा सर? जी बिल्कुल। कितने साल से आप यहाँ पे रहते थे? मेरा भी जन्म यहीं का, 50-60 साल से यहाँ से रह रहे हैं यहाँ तो वो जो परिवार है आरोपित, वो कितने साल से रह रहे हैं? पे। वो अभी आए हैं सर, उनको 7-8 साल हुई है इधर आए हुए। तो इससे पहले भी उनसे किसी इस मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होती रही है? उन लोग का तो झगड़ा चलता ही रहता सर, आए दिन उनका झगड़ा होता रहता। आप चाहे से थाने में जाके देखो, उन लोगों के काफ़ी लोगों से मारपीट के उनके चले हुए हैं, और वो काफ़ी लोगों को मारपीट कर रखे हैं, काफ़ी लोगों के साथ। और वो हमें ऐसे कहते हैं कि तुम्हें मार के ना यहाँ से भगाएंगे। आप लोगों को कहते मार के भगाएंगे? हाँ, खटीक समाज के जितने भी लोग हैं सबको मार के यहाँ से भगाएंगे। देखिए, जो खास बात है, तमाम तरह के क्षमा चाहूँगा दलित एकता की बात की जाती है। आपको बता दें कि जो खटीक समाज है, खटीक समाज भी दलित समुदाय से आते हैं, महादलित से आते हैं, लेकिन तमाम तरह के जो संगठन हैं जो दलितों के उत्थान की बात करते हैं, आज उन संगठन को भी इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी हो या फिर तमाम तरह के दलित संगठन की बात की जा रही है। उन्हें आकर के एक दलित की न्याय देनी चाहिए, लेकिन अगर आरोपित धर्म विशेष से हैं वे नहीं देखना चाहिए। सर आप बताइए, फाइनली आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? योगी और मॉडल की मांग है हमारी सर, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और इनको एनकाउंटर करना चाहिए, ताकि जो मेरे साथ हुआ औरों के साथ ऐसा ना हो। जी बिल्कुल, औरों के साथ ऐसा ना हो। इनसे बात करती, ये भी घायल है सर, इनका देखिए आप दिखा सकते हैं, मैं चाहूँगा अरोड़ा साहब, इनके हाथ आप कैसे घायल हुए? क्या नाम है आपका? रमेश। आप तरुण के कौन लगते हैं? चाचा जी। चाचा हैं। आप भी लड़ाई के वक्त थे तरुण के साथ? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्या- तरुण के नहीं, हम पहले थे, वो तो बाद में आया था भैया। आपके हाथ कैसे टूटा सर? हम उनको, वो जो गुब्बारा गिरा था, उन लेडीज़ के छाटे लग गए थे, जी तो वो कह रहे थे मैं नाकाब हो गई, मेरा रोज़ा ख़राब हो गया। तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे उनसे और उनको समझा रहे थे, गलती मांग रहे थे हम उनसे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाया और अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन्होंने मारपीट चालू कर दी। तो पहले ये पारिवारिक झगड़ा था? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं था जी उनसे। नहीं मतलब पहले आपस में पारिवारिक झगड़ा हुआ, फिर बहुत लोग आ गए? नहीं, वो उन्होंने पहले ही बुलाया था, झगड़ा इनके साजिश थे, उन्होंने झगड़ा करना था, ऐसे बुला के उन्होंने मारपीट चालू कर दी। हमने गलती भी मांग दी थी। अभी जो आरोपित के परिवार है, हाँ जी, वे लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं, सब भाग चुके हैं जी, वो यहाँ से फरार हो गए सारे। सर क्या कहना चाहेंगे? परिचय दीजिए। पहले तो मैं बता दूं, मैं मंगोलपुरी कतरन मार्केट से आया हूं, श्री दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। ये एक व्यक्ति विशेष का मैटर नहीं है, ये हिंदू समाज का मैटर है। हमने सुना था कि हिंदू खतरे में है, वाकई में हिंदू खतरे के अंदर है। आज हिंदू समाज को जागना है। एक हमारे 26 वर्षीय बच्चे की, जिसकी अभी हमने पाल पोस के बड़ा किया, उसके पिताजी को एक आशा थी कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज वो बच्चा हमारे सामने मौजूद नहीं है। आज जो हमारे साथ ये हादसा हुआ है, ये एक व्यक्ति के विशेष मैटर नहीं है। मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जागो, हिंदू समाज जागो, नहीं तो ऐसे ही आप पिटते रहोगे, मरते रहोगे, करते रहोगे। क्योंकि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, अगली बारी आपकी है। अगर आज आप नहीं जागे तो हमारे बच्चों को इस तरीके से मारा जाएगा। क्या गुब्बारे की औकात है? एक पानी का गुब्बारा अगर किसी बच्चे के माध्यम से, किसी के माध्यम से लग गया तो क्या उसको मार दिया जाएगा? तो हमारे समाज को, सारे समाज को, हिंदू समाज को जागना है। और मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर योगी मॉडल होना चाहिए। दिल्ली के अंदर योगी मॉडल होना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। परिवार को मुआवजा, आप अंदाजा लगा लिए, 26 वर्ष का बच्चा अपने माता पिता को क्या मुआवजा दे सकता है? क्या मुआवजे की उम्मीद करे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये बहुत कम है।
मैं चाहता हूं कि ये बहुत कम है। सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पीड़ित परिवार को, खटिक समाज को और पूरे हिंदू समाज को देखेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। मुझे आने में 5 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि मैं परिवार से हूँ, मैंने ये कहा कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं परिवार का हूँ, मुझे नहीं आने दे रहे वो। तो ये लगाओ किसी को आने देंगे वो, हमें नहीं आने दे रहे वो। बताओ आप क्या करें हम? ऐसा प्रशासन का, हमें प्रशासन नहीं आने दे रहा। तब हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम उनके समाज से हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम दूर से आए। मैं दिल्ली से हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं राजस्थान से आया हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन हमें मिलने नहीं दे रही। और जो मुसलमान है वो घूम रहे हैं, हिंदुओं को घूमने नहीं दे रहे। हम तो रिश्तेदार हैं, मिलने के लिए भी नहीं आने दे रहे। एक कम से कम 3 घंटे हो गए हमारे को, वहाँ पे रोक लिया, वहाँ से घूम के फिर इधर को आए हम। आने के बाद में हमारे को क्या पूरा चक्कर लगवा दिया और हमने देखा टोपी वाले घूम रहे हमारे सामने और वो उसको पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे और हमारे को रोक रहे हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, इधर बैरियर लगा दिया। न्यूज़ वाले को नहीं आने दे रहा। आप पता नहीं कैसे भी आए होंगे, ये तो आपको पता होगा, और हम कैसे आए वो हमें पता होगा। हाथ पैर जोड़ के मिन्नत करके आए, क्या हम भीख मांगते हुए आए? हमारे रिश्तेदार से हम मिल नहीं सकते? तो मेरी मांग यही है कि जो हिंदू समाज के साथ में, जैसे कहा है, हिंदू खतरे में, हकीकत में खतरे में, जो यूपी में मोदी सर अपने योगी जी कर रहे हैं, योगी सरकार का हुआ, आप दिल्ली में करोगे, आप दोबारा आओगे फिर। लेकिन सर कहा जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में आप लोग कह रहे हैं? नहीं, खतरे में आप देख रहे हो देखिए क्या हुआ है। ये खतरे वाली तो बात है। एक मामूली गुब्बारे से पानी गिरा है और उसी के आधार पर एक हिंदू लड़के को दयनीय मतलब स्थिति में मार दिया। उसको आताती लोगों ने इस तरह की घटना का कितना बड़ा अंजाम दिया इन्होंने। हम रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहेंगे, हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहेंगे, जो योगी बाबा करता है वही उन्होंने अपनाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। न्याय की बात की जाए, जी सर बोलिए, क्या कहें? जी देखिए, सवेरे 8 बजे से जो इनके रिश्तेदार हैं उनको अंदर आने नहीं दे रहा। प्रशासन किसकी नाकाबंदी कर रहा है? समाज की, हिंदू धर्म की। वो खुलेआम घूम रहे, वो जहाँ मर्जी जा रहे हैं। हमें अपने परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मुसलमान आ रहे हैं उनको आने दे रहे हैं? वो जहाँ मर्जी नहीं, वो जहाँ मर्जी घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी हमें, उनको सुरक्षा दी जा रही है। आप बताइए ना, एक नवयुवक चला गया, लगता है कि उनकी सुरक्षा दी जा रही है। जी, उनको सुरक्षा दी जा रही है। एक युवक चला गया, आज टीए की बैठक थी, टीए की बैठक में नहीं आने दिया, टीए की बैठक में नहीं आने दिया, समय पे नहीं आने दिया। आप बताइए ना क्या प्रशासन। और दूसरी मांग क्या है सर? मांग क्या है? जो सरकार अगर कुछ एक्शन नहीं लेती, मांग में क्या है, इनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए कम से कम, और जो इनका एक बच्चा है छोटा, उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। बाकी परिवार बेहतर बताएगा कि उनकी मांग क्या है। परिवार के साथ पूरा हिंदू धर्म साथ खड़ा हुआ है, हर तरीके से खड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इससे पहले भी एक घटना हुई जिस इंसाफ मांगने के लिए हमें रोडों पे आना पड़ रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखो जी, रोड पे आएंगे जब भी आवाज़, ईंट का जवाब तो पत्थर से क्या दे, मगर आवाज़ तो गूंजनी पड़ेगी ना, सारे रोड पे तो आना पड़ेगा ना। प्रशासन का 2 दिन का इंतजार करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे। हम प्रशासन में विश्वास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरे। अगर प्रशासन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो ये हिंदू समाज, ये सनातन धर्म आपको दिखाएगा कि ये क्या कर सकता है। लगता है कि 4 से 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अभी भी उनको जेल कर लिया। हमें नहीं पता क्या कौन सी न्यूज के अंदर आया, क्या गिरफ्तारी दिखाई है आपने, कौन से चैनल पे गिरफ्तारी आपने दिखाई है, उनकी बताइए आप। वीडियो में साफ दिख रहा है 14-15 लोग हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि एक नाबालिग है और 3 वो है। 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों, बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? लेकिन सर आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं वो भी क्लियर नहीं कर रहे। तरीके से आप कह रहे हैं 2 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए, परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए, तो क्या उसके बाद तरुण जैसी घटना रुक जाएगी? नहीं, तरुण जैसी घटना है, उनकी मानसिकता को कौन रोकेगा? उनको भय कैसे देगा? योगी मॉडल होना चाहिए ना, जब भी हम कह रहे हैं योगी मॉडल होना चाहिए, जब तक उनमें भय नहीं होगा। हमें फांसी की सजा चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए। जो भी इस काम में जो मुजरिम है उनको फांसी की सजा दी जाए और प्रशासन अपने तरीके से काम करे तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू रोड पे उतरेगा और शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालेगा। हमें कोई विद्रोह नहीं करना है, हमें कोई अहिंसा नहीं करनी है। हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल कर भी हम हमारा इंसाफ ले सकते हैं सरकार से। हम कोई प्रशासन के सामने ये नहीं कि दंगा बजा के हम पूरे भारतवर्ष में निकालेंगे। पूरा हिंदू रोड पे उतरेगा, कैंडल मार्च निकालेगा। आने वाले समय में आपको कैंडल मार्च आना चालू हो जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपनी जो